नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होती है, आपकी तंदुरुस्ती का भी उसमें ख्याल रखा जाता है और ख़ास तौर पर हर प्रकार के रोगों को आप कैसे अपने आप से दूर रख सकते हैं, अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली जो तमाम चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप अपना तंदुरुस्ती को बरकरार रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके रसोई घर में उपलब्ध होती हैं या प्रकृति के माध्यम से बहुत आसानी से मिलती हैं। हम रोज़मर्रा के अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं, लेकिन भोजन के तौर पर हम यदि उसको औषधि के तौर पर इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, तो यकीनन हमें कोई भी रोग होगा ही नहीं। ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में हमारे माध्यम से मिलती है और साथ ही साथ हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक भी करते हैं ताकि आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और कार्यक्रम को जब भी आप देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें ताकि जो नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आधे सिर के दर्द को लेकर। सिर का दर्द अमूमन हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी किसी वजह से होता है, लेकिन रोग वो तब बनता है जब वो आधे सिर में लगातार दर्द बना रहता है। किसी भी तरह की दवाई लेने पर भी वो ठीक नहीं होता। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की जो समस्या है ये किस रोग की ओर बढ़ावा देती है या किस तरह से ये परेशानी उत्पन्न करती है? देखिए, आधे सिर का दर्द मेन कारण तो है जब सूर्य निकल रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है, उसकी तरफ मुंह करके आप पेशाब कर रहे हैं और जब सूर्य के ऊपर लालगी आपकी नज़र पड़ गई तो आपको आधे सिर का दर्द होगा। अच्छा। यदि सुबह के टाइम सूर्य निकलने के टाइम पे है तो आपको दाएं साइड होगा और शाम को सूर्य अस्त होने के टाइम का तो आपको बाएं साइड होगा जी। और इसका नियम है कि जैसे सूर्य उदय होने लगता है आपका सिर दर्द शुरू हो जाता है जी। जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे सिर दर्द बढ़ता जाता है और जैसे 12 बजे के बाद सूर्य ढलना शुरू होता है सिर दर्द कम होना शुरू होता है जी। और रात को सिर दर्द बिल्कुल नहीं होता जी। ये आधा शीशी के दर्द का एक कारण है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि वास्तव में क्या इस तरीके की चीज़ें जो क्या साइंस इन चीज़ों को मानता है? साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता जी। परंतु मैं आपको एक दावे की बात बता दूं कि सर्दी का मौसम है तो आपके दिमाग में बलगम जमेगा और जिस साइड बलगम जमेगा उसी साइड दर्द होगा। गर्मी का मौसम है, आपको पसीना पड़ा है, आपने ठंडा पानी पी लिया तो भी बलगम जम जाएगा जी। और फिर भी ये आपकी दुर्दशा होगी। अब आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में इसका बिल्कुल उपचार नहीं है। जब किसी को ज़्यादा परेशानी होती है तो स्लीपिंग डोज लगा देते हैं, उसको सो जाएगा, दर्द का पता नहीं लगेगा। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें रोगी से नहीं पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है, ना ही उसका कागज पत्र देखा जाता। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इस दवाई के अंदर की विशेषता है कि जैसे ही नाक में दवाई डालते हैं, चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर सिर दर्द है, दवाई डालने के 2 सेकंड के बाद दर्द बंद हो जाता है। परंतु जो दवाई मैं बना रहा हूँ, आपको दवाई बताने लगूँ तो मुझे आधे घंटे का समय चाहिए। इतना समय नहीं है, तो मैं उसका तरीका बता रहा हूँ आपको। यदि सर्दी के मौसम में आपको दर्द है तो आप बेसन ला के रख लें और गाय के दूध का दही जमाएं। दही को ब्लो करके उससे मक्खन निकालें। से जो मक्खन निकाला 3 पानी से धो करके अब इसके अंदर आप बेसन भूनें। और जब वो बेसन अच्छी तरह आपने मक्खन के अंदर भून लिया तो इसमें पानी डाल देना और थोड़ी शक्कर डालनी, चीनी नहीं डालनी इसमें। अब शक्कर डाल के इसको पतला बनाना, जैसे सूप पीते से पीने काबिल बने ये, यानी इसको सूखा नहीं बनाना हलवा, जैसे रपसी होती है पीने की, ऐसे बनाना। और ये कार्य करना आपने, यदि गर्मी का मौसम है तब तो आप दही और बासमती के चावल खा के इसको निपटा सकते हैं, परंतु उसमें एकदम नहीं निपटेगा। यानी जिस दिन आप ये लेंगे उस दिन से आपका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको 1 हफ्ता लग जाएगा इसको कंट्रोल करने में। और सर्दी का मौसम है तो फिर आपने बेसन का हलवा बना के लेना है। और गाय का मक्खन आपको नहीं मिल रहा है, गाय का दूध नहीं है, तो किसी से भी गाय का घी लाके उसके अंदर आप हलवा बनाएंगे, परंतु वही पतला बनाना रपसी जैसा। परंतु सर्दियों में इसके खाने के बाद कपड़ा ओढ़ के सो जाना, आपको पसीना आएगा। पसीना आएगा तो एकदम पूरा शरीर ऐसे खुलेगा जैसे गठड़ी को खोलते हैं। परंतु अब एक बात पे ध्यान रखना कि तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, ठंडा खाना, बेटैमा खाना बिल्कुल छोड़ देना। नॉर्मल खाना खाना दिन में 10 से 12 के अंदर। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका पैर के तलवे से सिर के बाल तक जितनी भी अंदर बीमारियां सारे के सारी समाप्त होती हैं। क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक की गंध जहाँ तक खून के अंदर जाएगी वहाँ पे किसी किस्म का रोग का कीटाणु या रोग रुक नहीं सकता। वो ऐसे नष्ट होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और यदि गर्मी का मौसम है और आपने हलवा चावल और दही खा लिया तो उसके बाद आपको सोने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 5 मिनट आप वज्रासन बैठें, फिर उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट सैर करें। फिर 20 मिनट के लिए आप सब आसन लेट जाएं और 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें और उठ के घूमें फिरें। जो भी आपके अंदर आलस था सारा समाप्त होगा और सिर दर्द उसी दिन से आपका हल्का पड़ना शुरू हो जाएगा। हफ्ते में सिर दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा। आप जो ये एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं किसी भी रोग को मिटाने के लिए, रोग को मिटाती नहीं है, उस अंग को सुन्न करती है जहाँ आपको तकलीफ है। और वो भी दवाइयाँ पूरा काम नहीं करती, किसी के अंग सुन्न होते, किसी के नहीं होते। परंतु स्वास्थ्य विचार की दवाइयाँ जो हैं
हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज मैंने पूरे संसार से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल्स का, एलोपैथिक सबसे एक निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं, जिसका उपचार आपके हाथ से बाहर हो चुका है और आपके हाथ खड़े हो चुके हैं, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण करवाना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ हो जाएगी। जहाँ जहाँ उसके शरीर में रोग हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको यहाँ पे ये रोग है, इतना पुराना है, यहाँ पे तकलीफ है, इतनी पुरानी है, और आपने इसके विपरीत दवाई दी है जिससे कि इसका रोग कंट्रोल नहीं हो रहा। और फिर मैं अपनी जो दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं, तो उसी दिन 2 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 15 से 20% का आराम करा दूंगा और 1 महीने में उसके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। जी। मेरा नाम सीमा है सर और मैं सोनीपत से आई हूँ। पहले तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तब स्टार्टिंग में दीनदयाल से दवाई खाई। वहाँ उन्होंने CT स्कैन किया और भी टेस्ट हुए छोटे मोटे, तो वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में अभी अक्टूबर से छाती में ज़्यादा दर्द रहने लगा और लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो CT स्कैन वो तो पहले हो ही चुका था, तो उन्होंने तो कोई बताया ही नहीं था। और यहाँ आने के बाद जैसे ये टेस्ट अपने सारे जो हो चुके हैं, छाती के भी जो पूरे टेस्ट हो गए थे, तो उनमें भी कोई दिक्कत आई नहीं। RML हॉस्पिटल में जो टेस्ट करवाए थे उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। और अब यहाँ गुरुजी के पास, फिर हम आखिरी में यहाँ गुरुजी के पास आए हैं, तो उन्होंने बताया कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी और अब 3 महीने से तो काफ़ी आराम महसूस होया और अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं गोल मार्केट से आई हूँ और मुझे खाने से बहुत तकलीफ़ होती थी। जैसे पहली गिराई से ही मेरा सांस रुक जाता था और इतना कि आता ही नहीं था। मैंने 6 महीने तक बहुत इलाज कराया, RRM, प्राइवेट, हर तरह के डॉक्टर, होम्योपैथिक सबसे इलाज कराया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी घबराहट होती थी, सांस ही नहीं आता था, ऐसा लगता था अब आएगा भी नहीं। तो काफ़ी बेचैनी हो जाती थी और जब तक डकार नहीं आता था सांस नहीं आता था। फिर हमने बाबा जी का प्रोग्राम देखते थे, तो उन्होंने ऐसे इधर आए हैं, 12 घंटे पहले नहीं खाना होता है कुछ, तो उन्होंने जैसे ही मतलब नाड़ी परीक्षण किया तो विद इन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दी और किस वजह से हुई ये तक बता दिया। आज मुझे दवाई खाते हुए 1 हफ्ता हो गया और मैं पूरा खाना खा रही हूँ। पूरा मतलब पहला एक्यूप्रेशर दिया उन्होंने, तो इमीडिएट इसने खाना खाना शुरू कर दिया पहले एक्यूप्रेशर से। फिलहाल दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ जी, गुरजीत कौर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पंजाब से। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। अच्छा गुरुजी नमस्ते। नमस्कार बेटा जी। गुरुजी, दूध, दही और लस्सी खाने पीने से बलगम बढ़ती है और सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। दूध, लस्सी, दही में क्या डालकर खाएं? देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं आपको ऐसे बता दूँ कि आप ये काम कर लो और उससे आपका रोग बढ़ जाए तो मैं कलंक नहीं लगाना चाहता। सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आपने आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों के अंदर विशेषता है, जैसे नाक में दवाई डालते हैं तो नज़ला, जुकाम, खांसी ऐसे समाप्त होते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है।
क्योंकि मैं इलाज करता हूँ जड़ी बूटियों से, मैं केमिकल नहीं बेचता। और औरतों के लिए यहाँ पर विशेष नियम है कि कमीज सलवार पहन के आएंगे तो नाड़ी परीक्षण होगा। कहीं पैंट पहन रखी है या साड़ी बांध रखी है तो नाड़ी परीक्षण नहीं करते। और यदि नाड़े की जगह पे आपने प्लास्टिक कवर में डाल रखा, नाड़ा नहीं है, तो भी नाड़ी परीक्षण में जब वो आएगा तो भी नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पहन के आना है कपड़े, कमीज सलवार नाड़े वाली, और खुली मूरी की, तंग मूरी की भी नहीं पहननी, क्योंकि कपड़ा जितना शरीर पे खुला होगा उतना ही रोग आराम से पकड़ा जाता है। जहाँ पे कपड़ा टाइट होगा उसका रोग पूरा नहीं पकड़ा जाता। जब रोग पूरा नहीं पकड़ा जाता तो उसको दवाई नहीं देते। और यहाँ पे संसार की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। मेरा नियम है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। और नजला जुकाम मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। तो बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा, ताकि ये जो समस्या आपके साथ उत्पन्न हो रही है इसको दूर किया जा सके। बाकी किसी भी प्रकार की आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। अगला संदेश हमें भेजा है, इनका नाम है परमिला जी, और 2 महीने के प्रेग्नेंट हैं, और फ़िलहाल 2 दिन से इनके साथ इस तरीके की दिक्कत हो रही है, जी मचल रहा है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, और चेस्ट में और गले के बीच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में रुकावट हो रही है, खाया जो जाता है वो एकदम से प्रेशर से बाहर आ जाता है। परेशान है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। देखिए, यदि आप एलोपैथिक दवाई खाएंगे तो इससे आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेंगे और बच्चे को भी पड़ेंगे। सबसे अच्छा उपचार यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां आपके शरीर में पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। और जो गले में आपको दर्द हो रहा है या आपको मोशन आ जाता है एकदम, और नाड़ी परीक्षण के बाद जब दवाई दी जाएगी वो भी 24 घंटे बाद ही पेट साफ होगा। बार बार आपको जाना नहीं पड़ेगा, और बच्चे पे भी कोई किसी का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी जो दवाइयाँ जड़ी बूटियों से होती हैं इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं दिया जाता। और आज जो आपको एलोपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल से दवाइयाँ मिलती हैं, इनमें केमिकल होते हैं। और केमिकल में उसमें फिक्स डेटें होती है कि इतने दिन तक दवाई काम करेगी, इतने दिन निकल कर दवाई काम नहीं करेगी। परंतु स्वास्थ्य विचार में दवाई बनाई उतनी जाती है जड़ी बूटियाँ जितनी को हफ्ते की ज़रूरत है। हर हफ्ते दवाई तैयार की जाती है, और तैयार करने के महीने 1.5 महीने के अंदर उसको समाप्त कर दिया जाता है। और इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई लेने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है। गले का दर्द मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ये जोधपुर जिला में आया हुआ है, बड़े से। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या है परेशानी? अरे एक तो 7 साल का बच्चा है, वो बोल नहीं सकता है और चल नहीं सकता है। जी, देखिए, बच्चे की जुबान के ऊपर जो नुक्स पड़ता है वो माँ के पेट से पड़ता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है और ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करे तो ये बीमारियाँ पैदा होती हैं। और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब वहाँ से आदमी थक जाता है इलाज करा के तब मेरे पास आता है।
जब नाड़ी परीक्षण करके उसको बताया जाता है कि आपके पेट की गलती है और उसको दवाइयाँ दी जाती है, तो किसी की 10 दिन में, किसी की 15 दिन में, किसी की महीने में जुबान खुल जाती है, और जो बिल्कुल मंदबुद्धि होता है उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, और 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ होके जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उससे भी उसकी बुद्धि तीव्र होती है। तो यदि इस बच्चे को रोग मुक्त करना है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के इसको सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक 1 बूंद भी पानी की इसको पीने को नहीं देनी, और 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में जो भी बच्चे के अंदर कमियाँ पाई जाएंगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। तो जिस दिन आएगा उसी दिन बच्चे के अंदर कम से कम 10% परिवर्तन तो जरूर आएगा। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में बताए गए तमाम नुस्खे उपचारों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं, और इनको आप अपने घर पर कुरियर के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा आप तमाम हमारे कार्यक्रमों को जो रोज़ाना देखते हैं इनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।